अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह अज़्ज़ा वजल आप सब पर अपना खास करम फरमाए, दोनों जहानों की भलाइयाँ अता फरमाए, खुशियाँ अता फरमाए, हर दुख और तकलीफ़ से महफूज रखे। अल्लाह पाक आप सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। अल्लाह पाक जो भी बेरोज़गार हैं उनको रिज़्क़ हलाल कमाने और खाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, और जितने भी मुसलमान परेशान हैं अल्लाह पाक उन सब की परेशानियाँ दूर फरमाए, और अल्लाह ताला आप सब पर भी अपना ख़ास करम फरमाए और हर दुख और तकलीफ़ से महफूज रखे। आज मैंने कहा चलें थोड़ा सा आपको समुंदर का माहौल भी दिखा देते हैं और साथ में थोड़ी सी वीडियो भी रिकॉर्ड कर लेते हैं। आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि पहली बात तो मैं ये करता जाऊं कि पिछली वीडियो में मैंने देखा किसी ने वीडियो के नीचे एक कमेंट किया कि शायद झूठ की तरफ उन्होंने इशारा किया कि हमने झूठ बोला है। अल्लाह पाक हमें माफ़ फरमाए और अल्लाह पाक हमारी ज़बान से झूठ को दूर ही रखे। झूठ बोलना हमारा कोई मकसद नहीं है। झूठ तो वो बंदा बोले जिसने आपसे पैसे लेने हैं, जिसने पैसे लेके आपका काम करवाना है, वो बंदा झूठ बोले। भाई ना तो हम जेंटी करते हैं, ना हमारा कोई वीज़ों का काम है, ना हमारा कोई ऐसा वैसा काम है कि हमने आपसे पैसे लिए हों। आज तक कोई बंदा ये साबित कर दे कि हमने किसी से 1 रुपया भी लिया हो। अल्लाह पाक के फजल करम से हमारे ऊपर किसी के पैसे जो हैं वो हलाल हैं ही नहीं। हमें इन चक्करों में पड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। अल्लाह का दिया हुआ जो है वो हमारे पास बहुत कुछ है और अल्लाह ने बहुत कुछ दिया हुआ है। अल्लाह पाक हमें रिज़्क़ हलाल कमाने और खाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और किसी के पैसों से अल्लाह पाक हमें दूर ही रखे। तो इस वजह से कोई झूठ मूठ वाली तो बात है नहीं है। अब मसला ये है कि एक जो वीडियो बनाने का मकसद है वो ये है कि रेफ्यूज़ल वीज़ा जिसका हो जाता है, हमारे इस वक्त रेफ्यूज़ल की तादाद बहुत ज़्यादा है। एम्बेसी में बहुत से वीज़े जो हैं वो रेफ्यूज़ हो रहे हैं। तो इस वजह से वो अफराद जिनके वीज़े रेफ्यूज़ हो जाते हैं उनके लिए ये है कि रेफ्यूज़ल के पीछे अपना वक्त ज़ाया करना, पैसे ज़ाया करना बिल्कुल बेवकूफ़ी है। रेफ्यूज़ल वीज़े का अभी तक कोई हल सामने नहीं आया फ़िलहाल आज तक। कल क्या होना है इसका ना मुझे पता है ना आपको पता है। अगर कोई हल किसी के पास हुआ तो वो ज़रूर हमें भी आगाह करे ताकि लोगों की रहनुमाई की जा सके। बाकी अभी तक रेफ्यूज़ल वीज़े का हल जो है वो नहीं निकला। आप लोगों के लिए यही है एक खुशखबरी कि रेफ्यूज़ल वीज़े के बाद आप 1 महीने तक तो वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते न्यू, क्योंकि जब तक आपकी एम्बेसी की तरफ से एक मेल आती है, यहाँ एक ऑफ़िस है जिसको अपुर्गियो कहते हैं, उस पुर्गियो में आपकी मेल आती है कि इस बंदे का वीज़ा जो रिजेक्ट हो चुका है, जो वीज़ा ग्रीस एम्बेसी में गया था। उसके बाद आप दोबारा उसी मालिक के पास करना चाहें तो उसी मालिक के पास भी कर सकते हैं, किसी नए मालिक के पास करना चाहें तो किसी नए मालिक के पास भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास ये पक्का सबूत मौजूद है, 100% जिसे कहते हैं 100% पक्का सबूत मौजूद है कि रेफ्यूज़ल वीज़ा आज तक हमने भी जितनी भी वीडियोज़ यूट्यूब पर देखी, हमने भी जितनी वीडियो में सुनी, उनमें यही कहा गया है कि रेफ्यूज़ल वीज़े वाला बंदा अगर दोबारा उस एम्बेसी में वीज़ा अप्लाई करे तो उसका वीज़ा नहीं लगेगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के फ़ज़ल और अल्लाह पाक के करम से हमारे पास इस बात का पक्का सबूत मौजूद है कि रेफ्यूज़ल वीज़ा उसी मालिक की तरफ से अप्लाई करके तो जो है अप्लाई किया और एम्बेसी में वो वीज़ा लगा। यानी कि पहला वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ बंदे का, उस बंदे ने दोबारा उसी मालिक के जिसने पहला वीज़ा भेजा हुआ था उसी मालिक से दोबारा वीज़ा भिजवाया, और दोबारा वीज़ा भिजवाने के बाद मेरे अल्लाह के फ़ज़ल और मेरे अल्लाह के करम से उस बंदे का वीज़ा लग गया। तो इसका मतलब है कि रेफ्यूज़ल वीज़ा जो है वो उसके पीछे भागने से बेहतर है कि आप उसी मालिक से या किसी नए मालिक से कॉन्ट्रैक्ट करके उसे कहें कि वो आपको दोबारा वीज़ा भेजे और आप वो दोबारा वीज़ा एम्बेसी में अप्लाई करें, और इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इसमें आपको कामयाबी मिल सकती है। इसमें आपने एक बात का ये ख्याल रखना है कि 1 महीना तो कम अज़ कम गुजरना चाहिए। लेकिन मैं आप लोगों को ये कहूँगा कि जितना ज़्यादा वक्त गुजरेगा उतना ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि जो रिफ्यूज़ होता है उसकी 3 माह डेट होती है। तो अगर आप उस डेट के अंदर अंदर अप्लाई करते हैं तो क्योंकि अभी उसकी पीछे रिफ्यूज़ की अपील की डेट भी मौजूद है तो शायद उससे कोई फ़र्क पड़ जाए, लेकिन मेरे ख्याल में वो भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए आपका वीज़ा अगर रिफ्यूज़ हो जाता है तो आप बजाय इसके कि वकील करें, क्योंकि मैंने इन सारी चीज़ों के ऊपर पूरा गौर व फिक्र किया, इनके ऊपर पूरे जो है वो देखा सूरत हाल को, और आज ये आपको वीडियो में बता रहा हूँ कि आप जो है इसका बेहतरीन हल यही है कि बजाय इसके कि उस रिफ्यूज़ल के पीछे भागने के आप इसकी नई प्रोसेस को शुरू करें और नए तरीके से इसके ऊपर अमल दरामद करें और दोबारा अपनी पहले वाली गलतियों को सामने लाएं, उनके ऊपर गौर व फिक्र करें कि आपने उनमें कौन सी गलतियां की। उन गलतियों के ऊपर गौर व फिक्र करने के बाद आप जो है इसके बारे में
जो है सोचें और दोबारा वीज़ा अप्लाई करके कोशिश करें, अपनी किस्मत को आजमाएं कि अल्लाह पाक आपको कामयाबी दे दे। बाकी हमारी रब करीम से ये दुआ है कि रब करीम हमें रिज़्क़ हलाल खाने और कमाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और हमेशा रिज़्क़ हराम से अल्लाह पाक हमें दूर रखे और अल्लाह पाक हमें हमारी ज़बान से झूठ भी कभी ना आए, हम झूठ से भी महफूज रखें। और बाकी ये है कि हमें कोई यूट्यूब से पैसे लेने, यूट्यूब पे व्यूज़ का, मेरे भाई 1000 रुपया देना तो उसके बदले में 2-4 हज़ार व्यू मिल जाता है। तो कोई हमें व्यू वाला हमारा चक्कर नहीं है। बाज़ बंदे समझने में नाकाम हो जाते हैं, वो समझते हैं कि पता नहीं कि बंदा ये व्यूज़ के लिए वीडियो बना रहा है या एक बंदा ये है इसको कोई लालच है। मेरे प्यारे भाई, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने रिज़्क़ हलाल दिया हुआ है। रिज़्क़ हलाल कमाते हैं, खूब डट के मजदूरी करते हैं और डट के काम करते हैं, इतवार को भी छुट्टी नहीं करते, खूब कमाते हैं, खूब खाते हैं। अल्लाह का शुक्र है। तो ना ही किसी के पैसों से कभी किसी की पूरी पड़ी है। तो इसलिए जब भी तोलें अच्छे तरीके से किसी बंदे को तोला करें, तोलने में जल्दबाजी ना किया करें कि ये बंदा 2 नंबर फ्रॉडी है या कौन है ये वह। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सब लोग आप इज़्ज़त करते हैं, हम इसके लिए भी आपका शुक्रिया अदा करते हैं। अल्लाह ताला आप सबको खुश खुरम रखे। मैंने ये इन्फॉर्मेशन आप तक मुनासिब समझी कि आपको बता दिया जाए, क्योंकि बहुत से वीज़े जो हैं वो रिफ्यूज़ होते हैं और इसके ऊपर आप थोड़ी स्ट्रगल करें। आप इसमें जो मैंने कमी महसूस की है वो ये है कि हम लोग जो है ना, इंटरव्यू में जो हमारा वो अपॉइंटमेंट लेटर आता है ना यहाँ से, जो जिसमें मालिक के साथ आपका एग्रीमेंट होता है, उस एग्रीमेंट को अच्छे तरीके से नहीं पढ़ते। तो उसमें एक छोटी सी गलती की वजह से भी आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है कि आपने कहा 7 दिन काम और हालांकि वीज़े के ऊपर, उसके एग्रीमेंट के ऊपर लिखा होता 6 दिन काम, तो वो रिजेक्ट कर देते हैं। इसके बाद ये इसका एक और भी है कि वो मिसाल के तौर पर आपसे पूछते हैं कि कितने साल का वीज़ा है। भाई एम्बेसी को पता है कि मैंने इसको साल का वीज़ा देना है, आपके 5 या 10 साल कहने से कोई वीज़े की डेट तो बढ़ नहीं जानी। तो हमारे जो लोग होते हैं बोले बाले, वो बेचारे जल्दी जल्दी कहते हैं जी 5 साल या 6 साल या ये या वो। तो भाई वीज़ा 1 साल का एम्बेसी ने देना है। तो आप अपने एग्रीमेंट के ऊपर आपके लिखा होता है कि बाज़ जो वीज़े हैं वो सीजनल होते हैं, उनके ऊपर लिखा होता है 9 मंथ और 3 मंथ जो है वो इस तरह लिखा होता है। और बाज़ जो होते हैं उनके लिए ऊपर लिखा होता है कि 1 साल। तो आप पहले उस एग्रीमेंट को अच्छे तरीके से पढ़ा करें, उसके ऊपर रिसर्च किया करें, फिर अपने मालिक के नाम को अच्छे तरीके से याद कर लिया करें। और उसके अलावा जो है जिस इलाके में आपने जाना है उसको अच्छे तरीके से याद करें। और दूसरा, कोशिश करें, हत्तल इम्कान कोशिश करें कि आप जिस कैटेगरी में आपका यहाँ का वीज़ा है ना, तो जब आप एम्बेसी आपसे इंटरव्यू लेती है तो आप इस बात को देखा करें कि आप उस मकसद है आपका ज़रायत का यहाँ का वीज़ा है और आप उसे वहाँ कहें कि मैं यहाँ मेरी कंप्यूटर की दुकान है, तो भाई वो कहेगा कि कंप्यूटर की दुकान चलाने वाला बंदा वहाँ ज़रायत जाके कैसे करेगा। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर आप गौर व फिक्र करें। जो भी आपसे सवाल हो उसकी पहले आप तैयारी करें, कोशिश करें। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह को बहुत सी वीडियो इस टॉपिक पर भी बनाई हुई हैं कि कौन से, क्योंकि हमें भी तो मुशाहिदात से पता चलता है ना, हमें तो नहीं पता कि ये तो उस बंदे जो एम्बेसडर या जो भी वहाँ का एम्बेसी का बंदा ले रहा है आपका इंटरव्यू, वो उसको पता है कौन से सवाल पूछने हैं। लेकिन मुशाहिदात और तजर्बात और जो सवालात सामने आते हैं और जो लोग वीज़े लगवा के वहाँ से आते हैं यहाँ आते हैं, तो उनसे जब बातें पूछी जाती हैं तो फिर वो पता चलता है कि आज उन्होंने ये सवाल किए और आज ये सवाल किया। हत्ता कि ये भी सवाल किया गया कि आप जिस इलाके में रह जाएंगे वो कैसा है, पहाड़ी है, मैदानी है। तो भाई आपको पता होना चाहिए आप जिस मालिक के पास जा रहे हैं वो कौन सी फसलें उगाता है, कौन से उसके दरख्त हैं। इन सारी चीज़ों के ऊपर भी आप गौर व फिक्र करें। हमारी रब करीम से दुआ है कि अल्लाह करीम तमाम वो मुसलमान, तमाम वो इंसान जो रोज़गार के लिए या किसी भी सिलसिले में कोशिश कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, अल्लाह पाक उनकी स्ट्रगल को कामयाबी दे और अल्लाह पाक उनके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। क्योंकि रिज़्क़ हलाल जो है ये ऐन इबादत है और हालात ऐसे हैं कि बंदे के पास पैसे ना हों तो बंदे की अपनी औलाद भी आपकी इज़्ज़त नहीं करती। तो हमारी रब करीम से दुआ है कि अल्लाह पाक तमाम बेरोज़गारों को रिज़्क़ हलाल कमाने और खाने की तौफ़ीक अता फरमाए। अल्लाह पाक आप सबको कामयाबी अता फरमाए। किसी किस्म का कोई क्वेश्चन आपके ज़हन में आता है, कोई चीज़ की आपको समझ नहीं आती, तो जहाँ तक हमसे मुमकिन हुआ हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर हमें हर बंदा कॉल करेगा, हर बंदा डिस्टर्ब करेगा, तो फिर बाज़ दफ़ा बंदा फिर क्या करे, हम भी इंसान हैं, इंसान के साथ अपने भी मामलात होते हैं, तो बाज़ दफ़ा मोबाइल फिर बंद करना पड़ जाता है। इसलिए कोशिश करें अपना वॉइस मैसेज छोड़ दें, अपना रिटन मैसेज छोड़ दें, जैसे पॉसिबल हुआ जो हमसे हो सका आपकी हेल्प करेंगे। यहाँ फिर बताता जाऊँ, ना हम एजेंट हैं, ना हम वीज़े देते हैं, ना वीज़ों का कारोबार करते हैं, ना हमारे पास वीज़े हैं। हम सिर्फ़ आपको मालूमात देते हैं, मालूमात के लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा हम आपकी कोई और हेल्प नहीं कर सकते। अल्लाह पाक आप सबको खुश खुर्रम रखे और दोनों जहानों की कामयाबियाँ अता
फरमाए। अल्लाह अज़्ज़ा वजल हमें भी और आप सब कुछ दुनिया में रहकर मौत की तैयारी करने की तौफ़ीक अता फरमाए और अल्लाह पाक हम सब को खुश रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।